रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बेटा कमली, तूफान तो पराया होता है, लेकिन जब वो आता है ना, तब हमें पता चलता है कि अपना कौन है। कुछ बात को ना स्पष्ट करने की जरूरत है। गांव वाले आपके और सूबेदार के रिश्ते के बारे में पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और आज उसी स्वच्छ हृदय से पूरे पंचायत के सामने सिर्फ और सिर्फ आपको इस कलंक से आजादी दिलाने के लिए आज विधवा के अभिशाप से मुक्त करती हूं। बहुत दिल लगाकर पढ़ाई चल रही है का? याद कर लियो सब? हाँ माँ, सब याद हो ही गया समझो। कह देते हम ये इल्जाम कभी नहीं लेना चाहेंगे कि माँ जी की वजह से तुम्हारा पढ़ाई छूट गया। वैसे भी घर में हम 3 लोग तो है और तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर रही हो, और वहाँ हमारा सूरज शहर में दिन रात एक करके अपना खून जमा रहा है। उसकी फिक्र तो है ही नहीं। पता नहीं बेचारा कहाँ मारा मारा फिरता होगा। चलिए चले। पत्थर तब तक सलामत है जब तक कि वो पर्वत से जुड़ा हुआ है। पत्ते तब तक सलामत है जब तक कि वो पेड़ से जुड़े हुए हैं। कहना क्या चाहते हो? अपने बारे में कह रहा हूं यार। अपने परिवार से बिछड़कर हमारा हाल भी ना इस ढेर की तरह हो गया। लेकिन सूरज, हम सब इस शहर में कुछ न कुछ बनने के लिए ही तो आए ना। चंदन, मेरे पास कुछ नहीं बल्कि सब कुछ था, सब कुछ। वो सब कुछ गांव में छोड़कर मैं अपने सपने हासिल करने के लिए शहर में चला आया। और अगर कुछ हासिल कर भी लिया मैं तो कहता हूँ इसीलिए कि तुम। अरे यार, अब तुम ना मेरे को ये गांव जाने की सलाह मत देना, क्योंकि तुम्हारे पास ना हर मर्ज की बस एक ही दवा होती है कि गांव लौट जाओ। इस बार डॉक्टर चंदन के पास तुम्हारे लिए दूसरी दवा है। अच्छा मान ले सूरज कि इस शहर में तुम जो कुछ भी हासिल करने के लिए आए हो वो तुम्हें मिल जाए, तो क्या करोगे? मैं समझा नहीं कुछ। अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है? मान लो कि तुम्हारे पास ढेर सारा धन हो, शोहरत हो, एक अच्छी सी जिंदगी हो, तब क्या करोगे? अरे यार, यही सब चीजें कमाने के लिए शहर आया। जब मुझे सब मिल जाएगा ना, सबसे पहले मैं भैया और माँ को ये बात बताऊंगा। भैया का चेहरा तो खिलखिला उठेगा, एक प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाएगी। और माँ ना, माँ तो पूरे गांव में मुनादी दिए बिना मानेगी ही नहीं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? तभी तो कह रहा हूँ कि तुमने इस शहर में जो कुछ भी हासिल किया है उसका छोटा सा हिस्सा अपने घर वालों के साथ साझा करोगे तो सोच के देखो सूरज, उनको कितनी खुशी होगी। नशा करके आए हो तुम? क्या हासिल किया मैंने? क्या हासिल किया मैंने? अरे जिस कमरे में हम रहते हैं ना, उससे बड़े कमरे में हमारे यहाँ गाय भैंस बनती हैं।
ना खाने का ठिकाना, ना कपड़े का ठिकाना। तुझे पता है 2 दिन से मैंने कमीज नहीं बदली है। हाँ पता है, 2 दिन से तुमने वही कमीज पहन के रखा है, बदला नहीं है। कभी बर्तन नहीं धोया, आज बर्तन धोना पड़ रहा है। अरे इसके अलावा तुम क्या कहना चाहते हो? देखो यार, जो हमारी हालत है ना वो हम जानते हैं, हमारे घर वाले तो नहीं जानते ना। और अगर जान गए ना तो भैया तो चिंता से मर जाएंगे और माँ मर जाएगी मेरी शर्म से। अरे यार तुम पता नहीं बात को कहां से कहां लेके चले आते हो। माँ का साया तुम पे हमेशा बना रहे। मैं कह रहा हूं कि अपने घर वालों के लिए कुछ सामान क्यों नहीं भिजवा देते हो? ये बात तो तूने यार बहुत सही बोली। हाँ। लेकिन एक बात बता, सामान को शहर से गांव भेजेंगे कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो। अरे ये हुई ना बात। एक काम कर, मेरी चाय भी तू पे, हम चले जरा। सुन, पूरा शहर मत खरीद लेना, अपना कमरा थोड़ा छोटा है भाई। चल मिलते हैं। अरे मिता, हम तो आओ। अरे आराम से, अरे झड़प जाओ। दोनों टांग हमारा ठीक रहता ना तो हम तो बड़का बड़का दीवार छड़प जाते हैं। अरे तो क्या हुआ, अभी को बूढ़ा थोड़ी गए? अरे बूढ़ा नहीं, टांग नहीं देख रहा हो? अरे कोई नहीं, बैठो। अरे बाप रे बाप। अब क्या हम बताएं, हम तुमसे बात करें कि तू टोकरी सूरा। अरे ये लो रख देते हैं, बताओ। अरे हम तो तुम्ही को ढूंढ रहे थे, कहाँ रहते हो? अरे हम तो यही हैं, और कहाँ जाएंगे? अब कोनो काम था का? सूबेदार का कांटा का खूब निकाले हो तुम। अरे हम क्या किए? अब सब तो जो भी किए तुम ही किए हो। लेकिन तुम भी का खूब साथ दिए हो, उसके बाद तो तुम्हारा दर्शन दुर्लभ हो गया। हम तो यही हैं, कोनो काम है का? अरे काम है ना, अब तुमको उपाध्यक्ष बनाना है। अरे हम तो बस ऐसे ही कह दिए थे। लेकिन हम ऐसे नहीं कहे थे, हम उसको पूरा गंभीरता से लिए थे। हम वादा किए हैं तुमको उपाध्यक्ष बनाना है तो बनाना है। अब सुनो, सूबेदार के बारे में थोड़ा असावधानी नहीं बरतना है। हाँ, लेकिन सूबेदार तो गांव में नहीं है ना। अरे तुम भी ना मीता, एकदम भोला है, एकदम भोला। अरे ये सूबेदार है ना, बहुत टेढ़ा है, कितना मुश्किल से तो वो बला टला है। अभी वो कमलिया उसके बच्चे को लेकर के कहीं गांव से चला गया, लेकिन कहीं हम लोगों का नक्षत्र खराब हो गया तो हमारा जिंदगी में कहीं बुरा ग्रह बन करके आके बैठ जाएगा तो अब फिर समिति में कुंडली मार करके बैठ जाएगा। फिर हम और तुम भजन गाने रहना, भजन गाते रहना, समझो कि नहीं? ये बात तो सही है, लेकिन अब क्या करना है? हम न पूरा प्लानिंग न बना के रखे। सूबेदार के जाने से समिति का एगो पद खाली हो गया। अब क्या है कि उस पद को भरने के बहाने, मतलब उस समिति में तुमको लेना है ना, तो अब तुमको उपाध्यक्ष बनाना है। उसके बाद तुमको समिति में ले लिया जाएगा, फिर तुम बन जाओगे उपाध्यक्ष। अब पूरे गांव में शान से चलना, अब तुम्हारा शान भी तो अलगे हो जाएगा। ये बात तो सही कह रहे हो मिता, एकदम सही कह रहे हो। जैसे तुम्हारा उपाध्यक्ष बनने का बात होगा, उसके बाद हम अध्यक्ष बनने का दावेदारी पेश कर देंगे। अरे अम्मा, जीव क्यों छोटा कर रही हो? अब तो जो भी कुछ है सब अपना ही है ना। अभी भी तुम्हारे बाबूजी की जान वो किरनिया में ही अटकी है।
अरे उनका बस चलता तो पूरा घर लुटा देते अपने भतीजी के चक्कर में। तुम सही कह रहे हो अम्मा, बाबूजी का क्या भरोसा, कौन सा जमीन उसके नाम लिखते हैं। जब तक तुम्हारी अम्मा जिंदा है तो मजाल है कि 2 हाथ जमीन भी वो किरनिया के नाम लिख दे। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। तो तुम हमारा साथ दोगे ना? अरे साथ काहे नहीं देंगे, एकदम देंगे। अरे मीता, हम तो तुमको पहले ही कहे थे कि किसी भी हालत में हम तुम्हारा साथ देंगे। कहे थे कि नहीं कहे थे? हम कह देंगे अध्यक्ष के पद के लिए रामलाल है। क्या बात है, क्या बात है। उपाध्यक्ष बना नहीं कि उपाध्यक्ष के जैसे प्रस्ताव लाना शुरू कर दिया। लेकिन अब तुम ना हमको रामलाल कहना छोड़ दो, ये ना यहाँ चुभता है। अरे रामलाल ने नहीं कहे तो फिर क्या कहे तुमको? अध्यक्ष महोदय कैसा रहेगा, या फिर रामलाल जी? रामलाल जी है? एकदम अध्यक्ष महोदय जी। हाँ, ये बढ़िया रहेगा, अध्यक्ष महोदय। लो, गरम गरम रोटी लाए हैं तुम्हारे लिए। क्या बात, आज बहुत हंस रहे हो? अम्मा, वो नागिन के चले जाने से कितना माहौल अच्छा हो गया है ना। जहां देखो तहां पलड़ी रहती थी। चाचा जी चाय पी लीजिए, चाचा जी खाना खा लीजिए, चाचा जी दवाई खा लीजिए, बस इसी में पड़ी रहती थी। अरे दवाई खिलाने के चक्कर में हम लोगों को जहर देने के जुगाड़ में थी वो। पूरा जिंदगी यही गांव में रहने का प्लानिंग था उसका, पर हम भाप लिए, इसीलिए उसका कोनो दांव पे चलने नहीं दिए। वरना पूरी जिंदगी ये गांव में रहकर हमारी छाती पर मूंग दलती। सही कह रहे हो अम्मा, जो बाबूजी भी जो है ना सिर्फ उसी की बात करते थे, और हम कुछ भी कहते ना अम्मा तो नाराज हो जाते थे। ना जाने अम्मा ये किरनिया उनके ऊपर कौन से जादू करके रखे। अरे तुम्हारे बाबूजी भोले हैं, तुम तो जानते ही हो। कोनो अपना दुखड़ा रोया नहीं कि उनका हाथ सीधा उनकी जेब में जाता है। उनका बस चले तो घर का राशन पानी का पैसा भी वो मदद में दे आए। मास्टरी करके लोग कहां से कहां पहुंच गए, पर हम लोग वहीं के वहीं लगे। थोड़ा जमीन इधर, थोड़ा जमीन उधर, थोड़ा जमीन उधर। पर अगर ये जमीन भी हाथ से निकल गया ना तो बस ठन ठन गोपाल। अरे अम्मा, जीव क्यों छोटा कर रही हो? अब तो जो भी कुछ है सब अपना ही है ना। अभी हुआ कहाँ है? अभी भी तुम्हारे बाबूजी की जान वो किरनिया में ही अटकी है। पता नहीं कौन सी जमीन लिखते उसके नाम। अरे तुम देखे नहीं कैसा उछल रहे थे, ये भी किरनिया को दे दो, वो भी किरनिया को दे दो। अरे उनका बस चलता तो पूरा घर लुटा देते अपने भतीजी के चक्कर में। तुम सही कह रहे हो अम्मा, बाबूजी का क्या भरोसा, कौन सा जमीन उसके नाम लिखते हैं। जब तक तुम्हारी अम्मा जिंदा है तो मजाल है कि 2 हाथ जमीन भी वो किरनिया के नाम लिख दे। एक बार जायदाद के झंझट से बाहर आ गया ना अम्मा, तो हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कब तक ये गांव के कुएं का मेढक बन के रहूंगा मैं, और ये
गांव की जमीन का धूल फाकूंगा अम्मा। सही कह रहे हो तुम। अरे हमको पूरा भरोसा है तुम पर। अरे तुम कुछ बड़ा करोगे तो हम लोगों का शान शौकत ही बढ़ेगा। तुमको जो सही लगता है वो करो। अगर तुमको लगता है कि शहर में रहकर तुम्हारी तरक्की होगी तो तुम शहर में रहो। हमको तुम पर पूरा भरोसा है। अम्मा एक कंगालों वाला गांव है, यहाँ नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। बड़ा मुश्किल से अम्मा एक हार हमारे हाथ लगा था, लेकिन देखो वो भी चला गया। अरे तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुम बस अपने काम में मन लगाओ। हमको पूरा भरोसा है कि अगर तुम्हारे बाबूजी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दिए ना तो तुम ये जमीन बढ़ाओगे ही, घटाओगे नहीं। वाह, ये तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। नया हिंदुस्तान है चाचा जी, अब सुन लीजिए। ऐसी बहुत सारी बातें होगी, तुमने क्या आदत डाली आप? हाँ, ये बात तो है। तो बेटा इस तरह से तो जो किसान हमारा बार बार कर्ज लेने के लिए बैंक जाता था, उससे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। और जितना कम कर्ज उतना ही ज्यादा मुनाफा। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। और हम ये जमीन तुम्हारे नाम लिखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये नागिन के लिए तंत्र मंत्र षड्यंत्र कुछ भी रचना पड़ेगा, रचेंगे। अरे किरनिया के चक्कर में हम भूल गए कि हम तुम्हारे लिए खीर भी बनाए हैं, अभी लेकर आते हैं। अब क्या बताएं प्रधान जी, किरनिया की बहुत याद आती है। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा, आओ बेटा बैठो। अच्छा वो आप लोग मुझे यहीं मिल गए, नहीं तो मुझे पंचायत ऑफिस जाना पड़ता। मैं भी पंचायत ऑफिस ही जा रहा था। मास्टर साहब मिल गए तो हम यहीं बैठ गए। कोई खास बात? हाँ प्रधान जी, जिला ऑफिस गया था तो वहाँ जीरो बजट की खेती के बारे में कुछ जानकारी और पोस्टर डिस्पैच हुआ है। सोचा मिल जाए तो अपने किसान भाइयों को इकट्ठा करके उसकी जानकारी दे दूं। जीरो बजट खेती, भाई नाम तो बड़ा दिलचस्प है। अरे चाचा जी, डिटेल्स तो और भी दिलचस्प है। अच्छा? हाँ, जीरो बजट की खेती मतलब ना कोई खर्चा और ना कोई खरीद। आप लोगों को पता है हमारे किसान सबसे ज्यादा किस पर खर्च करते हैं? कीटनाशक और खरीद पर। सरकार ने बहुत रिसर्च के बाद यह पता लगाया है कि अब बिना खाद के ही खेती हो जाएगी। बिना खाद के खेती, ये कैसे संभव है? इस तकनीक में केमिकल, कीटनाशक और उर्वरक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर खेती कैसे होती है बेटा? प्रधान जी, इस तकनीक में हम मिट्टी को घास पात, पलवर और सूखी घास यानी स्ट्रॉ से जमीन को ढक देते हैं। इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल तकनीक का इस्तेमाल करके फसल को और बढ़ाई जा सकती है। वाह, ये तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। नया हिंदुस्तान है चाचा जी, अब सुन लीजिए।
ऐसी बहुत सारी बातें होगी, सुनने की आदत डालिए आप। हाँ, ये बात तो है। तो बेटा, इस तरह से तो जो किसान हमारा बार बार कर्ज लेने के लिए बैंक जाता था, उससे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। और जितना कम कर्ज उतना ही ज्यादा मुनाफा। वाह प्रधान जी, मुनाफे की बात तो बहुत जल्दी समझ गए। वैसे आपने बहुत अच्छी बात कही है। कई सारे राज्य इस तकनीक का इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार कर रहे हैं। तो हमें अपने किसानों को भी बताना चाहिए। एक बात तो तय है बेटा, हमारी सरकार जो है वो वचनबद्ध है ग्रामीण विकास के उत्थान के लिए, और वो उसी दिशा में सही कदम उठा भी रहे हैं। अरे भाई, शहर आगे बढ़े लेकिन गांव पीछे क्यों रहे? हैं? हमारी सरकार की यही मंशा है कि गांव का व्यक्ति शहर ना जाए, उसे यही आमदनी के साधन मिलते रहे और वो यही काम करता रहे और पैसे कमाता रहे। हाँ, अब हमारा देश भी तो इतना बड़ा है ना, चीजों को अस्तित्व में आने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। और वैसे भी अभी अभी हम इस महामारी से मुक्त हुए हैं। अरे भाई, सरकार के पास में कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि यहाँ घिसा और वहां काम बन गया। भाई, और भी चीजें होती हैं, जनसंख्या है, मौसम है, वो सब मतलब सब देखना पड़ता है ना। चाचा जी, सरकार तो यही बताने की कोशिश कर रही है कि लोग अपने गांव में रहें, स्वरोजगार को अपनाकर पैसा कमाए, और वैसे भी यहाँ घर परिवार के साथ रहेंगे तो खाने पीने का मजा ही कुछ और है। अरे बिल्कुल। अरे तुमने खाने का नाम ले लिया यार, मुझे तो भूख लगाई। चलिए हम मिलकर खाना खाते हैं। आइए। नहीं, साहब आप खाइए, तुम्हारा धर्म पत्नी भी हमारा इंतजार कर रही हो। हम फिर मिलते हैं। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते चाचा। नमस्ते। धन्यवाद सर। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस, कम इन। सर, ये मेरा फॉर्म। देखो, जो हमने टेस्ट लिया था उससे हमें पता चला कि तुमको ज्यादातर टेक्निकल डिवाइस में ज्यादा इंटरेस्ट है। जी सर। और घर में कौन कौन है? सर, मेरी पत्नी है और मेरे भाई साहब हैं, वो अपने परिवार के साथ गंगापुर में रहते हैं। मेरी एक बहन है, वो जमशेदपुर में रहती है। ओ, पंचायती ऑफिस तुम्हारा? अब सर, मैं वहाँ आता जाता रहता हूँ। पंचायत से संतुष्ट हो तुम? क्या संतुष्ट सर, ऐसा लगता है कि पंचायत ना होता तो ज्यादा अच्छा था। देखो, मुझे सारी रिपोर्ट तुम्हारे बारे में पता चल गई थी, फिर भी मैंने आपसे सवाल जवाब किया, ये जानने के लिए आप बोलने चालने में कैसे। देखो धर्मा, तुमने तुम्हारी रुचि और हुनर के अनुसार तुम्हें काम मिल जाएगा। अरे अम्मा, बाबूजी कहाँ हैं? अरे जब किरनिया घर में थी तब उनका पैर भी टिकता था घर में। अरे घूम रहे होंगे कहीं गांव जवार में, कर रहे होंगे किसी की भलाई। अच्छा, तहसील गए थे ना तुम, क्या हुआ? अम्मा, हमने भी अभी सोच लिया, अब हम छोटे मोटे ठेके नहीं लेंगे, अब लेंगे हम बड़े ठेके। और एक बार मेरा पांव जम गया ना अम्मा इसमें, फिर देखना कि आपका ये सिवा बेटा क्या क्या करता है। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना।